रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है कि जब हम बताते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपकी होने वाली है तो बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये क्या होने वाला है, ये अब क्या अज़ाब है। मैं तो फिलिंग कराने आया था, मैं तो दांत को बस चेक करवाने आया था और ये कह रहे हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होने वाली है, अब क्या होगा। और उसकी वजह भी है क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का नाम सुनते ही जहन में आता है कि इंजेक्शन लगेगा, सुइयाँ होंगी, वो चुभोई जाएंगी, दांतों के अंदर डाली जाएंगी और पता नहीं होगा क्या। रूट कैनाल ट्रीटमेंट सबसे पहले होती क्या है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ट्रीटमेंट है कि जब दांत में इन्फेक्शन हो जाता है, दांत की इन्फेक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा आप दांत को समझ लें। दांत की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम एनामल कहते हैं, जो कि बहुत हार्ड होती है, कैल्शियम से बनी होती है और बहुत सख्त होती है, जो कि सेंसिटिविटी, पेन, किसी भी चीज़ को बाहर से अंदर नहीं जाने देती, अंदर से बाहर नहीं आने देती, आपको सेंसिटिविटी नहीं होने देती, आपको किसी भी चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हार्डेस्ट लेयर है और वो हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत होती है। अच्छा, इसके नीचे एक और लेयर होती है जिसको डेंटीन कहते हैं। डेंटीन सॉफ्ट होती है लेकिन वो रेजिलिएंट होती है और वो जो एनामल है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, नीचे बेस प्रोवाइड करती है। लेकिन उसके नीचे होती है पल्प। पल्प जो है उसमें ब्लड भी होता है, उसमें नर्व्स भी होती हैं, उसमें सेंसिटिविटी भी होती है, उसमें पेन भी होता है, उसमें सारे प्रॉब्लम्स हैं। और ब्लड और नर्व्स और इसके अलावा जितनी भी उस दांत को न्यूट्रिशन मिलती है, जो ग़िज़ा मिलती है एनामल को भी और डेंटीन को भी, वो इसी पल्प के थ्रू मिलती है। तो खैर, और दांत आपका हेल्दी रहता है। जब ये 3 लेयर्स में इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले ऊपर होता है, उसके बाद एनामल से डेंटीन की तरफ आता है, डेंटीन से फिर पल्प। जैसे ही इन्फेक्शन पल्प तक पहुंचता है तो फिर आपके दांत का प्रॉब्लम जो है वो रिवर्सिबल हो जाता है और उसको हम सिर्फ फिलिंग से ठीक नहीं कर सकते, फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट ये होता है कि आपके रूट्स के अंदर वो जो पल्प का एरिया होता है, जिसमें पल्प चैम्बर आ जाता है, जो कि कैप का हिस्सा होता है, और जब जड़ में वो पल्प आती है उसको हम पल्प कैनाल कहते हैं। उस कैनाल की भी हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है, उस चैम्बर की भी, और सारे दांत के अंदर से वो इन्फेक्टेड पल्प जो है वो निकालनी पड़ती है। वो जो ब्लड है, वो जो नर्व्स हैं, वो सारा कुछ ख़त्म करना पड़ता है, रिमूव आउट करना पड़ता है। और उसके बाद वहाँ पर एक ऐसे मटीरियल की फिलिंग की जाती है जो कि आपके लिए बहुत हेल्दी होता है, बायोकम्पैटिबल होता है, कोई इन्फेक्शन नहीं करता, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, दांत को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इन सारी चीज़ों के इस प्रोसेस को हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें हम आपका इंजेक्शन लगाएंगे और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट करेंगे। अब बात ये आ जाती है कि ये ट्रीटमेंट आपको कब तवक्को रखनी चाहिए कि कब आपका होने वाला है। अब हम कहे फिलिंग होने वाली है तो कभी डॉक्टर कहता है कि फिलिंग हो जाएगी, दांत ठीक हो जाएगा, कभी कहते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगी, कभी कहते हैं कि दांत निकलेगा। ये सारी चीज़ें कब डिसीजन, क्या डिसीजन लेना होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर जो है वो सही भी कह रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ इसको आपको जानने के लिए, कि कोई भी दांत जिसमें दर्द जो है वो बग़ैर वजह के शुरू हो रहा है और वो 20 मिनट से ज़्यादा के लिए रुक रहा है, मतलब दर्द, आप बैठे थे, आप सोए थे, आप खाना खा रहे थे या खाना नहीं कुछ भी नहीं कर रहे थे, आप सोए हुए थे, आप बैठे हुए थे, आप नमाज़ पढ़ रहे थे, आप सजदे में गए, आप नींद में थे, आपको शदीद दर्द शुरू हो गया और वो दर्द 20 मिनट में ख़त्म नहीं हुआ, 20 मिनट के बाद तक भी रहा, तो इसका मतलब है आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ आप जा रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा दर्द है दांत का जो आपका बग़ैर पेन किलर लिए, बग़ैर दांत के दर्द की दवा लिए ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है शायद रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी पड़े। और इसके अलावा कोई आपके दांत के ऊपर जड़ वाली साइड पे या गम्स के अंदर कोई पिंपल बना हुआ है, कोई ऐसा बना हुआ है कि जिसमें से पीप निकलती है और आपको दर्द भी होता है, तो फिर भी आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होने वाली है। और इसके अलावा कोई भी इस तरह का इशू जिसमें आपकी दांत के इर्द गिर्द स्वेलिंग हो जाती है, आपका दांत खाना खाते हुए दर्द करना शुरू करता है और फिर वो दर्द ख़त्म नहीं होता जब तक कि आप दवाई ना लें, तो इन सारी चीज़ों में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आप कंफर्म आपको डॉक्टर बताएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कि ट्रांजिएंट होते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। मतलब आपने कुछ खाया, कुछ ठंडा लिया, कुछ गर्म लिया, दर्द हुआ, आपने जैसे ही खाना बंद किया तो वो दर्द ख़त्म हो गया, तो ऐसा दर्द ये बताता है कि शायद वो फिलिंग के थ्रू ठीक हो जाए। सेंसिटिविटी होती है आपको ऐसे कुछ भी ठंडा गर्म खाने से, तो फिर भी शायद वो फिलिंग से ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा दर्द जो 20 मिनट से ज़्यादा होता है और 2 घंटे रहता है, 3 घंटे रहता है, या जब तक आप दवाई ना लें तब तक रहता ही है, तो फिर आपको हो सकता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। तो
अगर डॉक्टर, अक्सर ये होता है कि इनमें से कोई इशू भी नहीं होता, आपके दांत में दर्द ही नहीं होता और डॉक्टर कहता है आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट होने वाली है। वो ये होता है कि एक स्टेज ऐसी आती है कि दर्द हो के वो जो पल्प है वो बहुत ज़्यादा डेड हो चुकी होती है। अब वो सेंसिटिविटी ट्रांसफ़र ही नहीं करती, वो इन्फेक्टेड दांत पड़ा रहता है लेकिन आपको पेन नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि कैविटी बहुत बड़ी होती है, रास्ता बना होता है, पस बन भी रही होती है, निकल भी रही होती है, आपको पता भी नहीं चल रहा होता, और लॉन्ग स्टैंडिंग एक इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपको पेन वैसे आपको फील नहीं हो रहा था। तो उस सिचुएशन में भी उस दांत को बचाने के लिए मे बी रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपकी करनी पड़े। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज़रूरत पड़ती है। अब एक और सवाल पूछा जाता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद वाकई क्या दांत सेफ हो जाता है? तो बिल्कुल ऐसा है। अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से की जाए, उसमें 2-3 दफ़ा जो है ना या इससे भी ज़्यादा एक्सरेज किए जाएँ और अच्छे से रूट्स की सफाई की जाए अंदर से और इन्फेक्शन सारा क्लीन किया जाए, तो फिर आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट चलती है और काफ़ी अरसे के लिए। एक और सवाल पूछा जाता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए कितने विजिट्स होंगे, बार बार इंजेक्शन लगेंगे? तो मोस्टली केसेस में जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो एक विजिट में हो जाती है, लेकिन अक्सर केसेस में क्या होता है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इतनी ज़्यादा होता है कि अब एक विज़िट में हम करेंगे तो वो पस से हम जान नहीं छुड़ा सकते एक ही विज़िट में, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, स्वेलिंग हुई होती है। तो उस सूरत हाल में हम साथ में मेडिकेशन चला के और 2 विज़िट में कंप्लीट कर देते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब एक सवाल ये होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद क्राउन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। तो आपके जो केनाइन नोकीले दांत हैं, इन दांतों तक अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुई है या इन आगे वाले दांतों की, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप की अक्सर केसेस में, क्योंकि ये वो दांत हैं जो च्यूइंग में नहीं होते, जिनसे हम च्यू नहीं करते, जिनसे हम कोई इतनी ज़्यादा बाइटिंग फोर्स नहीं अप्लाई करते और बाइट करने पे सावधान दांत पे बहुत ज़ोर आता है, तो वो नहीं क्योंकि इस्तेमाल हो रहे थे, तो इनकी स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम नहीं होता रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन जो पीछे वाले दांत हैं, जो दाढ़ हैं या दाढ़ से पहले जो मोलर्स और प्री मोलर्स जो हैं, उनको हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद अक्सर केसेस में कैप लाजमी लगाना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि दांत का स्ट्रक्चर जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाए तो काफ़ी वीक होना शुरू हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम दांत के जो ब्लड है, जो पल्प है, जो नर्व्स हैं, वो सारा कुछ हम रिमूव कर देते हैं। तो दांत को अब जो ग़िज़ाइयत है, न्यूट्रिशन है, वो आना ख़त्म हो चुकी है। तो दांत वक्त के साथ साथ अब जो वो सेहत में था ना, उसी सेहत में वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाएगा। उसमें जो है वो हीलिंग नहीं होगी, रिकवरी नहीं होगी, तो जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशन ना होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर हो जाता है। तो बेहतर ये होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद फ़ौरन आप उसके ऊपर क्राउन लगवा लें, ताकि वो एक यूनिट बन जाए। जिस तरह सेल फ़ोन की आप केसिंग करा लेते हैं, उससे ये क्या होता है कि जब फ़ोन गिरता है तो फ़ोन को डैमेज नहीं आता, जो कैप है वो भी इसी तरह एक्ट करता है और दांत के टोटल स्ट्रक्चर को कहीं से टूटने नहीं देता, कहीं से ख़राब नहीं होने देता। और च्यूइंग करते हुए, खाना खाते हुए, चाहे आप हड्डी चबाएं, चाहे कुछ भी आप चबाएं, तो आपको मसला नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो फ़ेल हो सकता है। कोई भी ट्रीटमेंट, दुनिया का कोई भी ट्रीटमेंट फ़ेल हो सकता है। इवन के कार्डियक सर्जरी फ़ेल हो सकती है, न्यूरो सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी फ़ेल हो सकती है। इसी तरह से ये भी एक सर्जरी है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ट्रीटमेंट है जो कि फ़ेल भी हो सकता है। उसमें प्रॉब्लम, डॉक्टर तो हर कोशिश करता है कि ट्रीटमेंट फ़ेल ना हो, लेकिन फिर भी फ़ेल हो सकता है। फेलियर आपके जहन में हमेशा होना चाहिए। हम एक कोशिश कर रहे होते हैं और कोशिश के नतीजे में ये देखा जाता है कि ज़्यादातर सिचुएशन में वो कोशिश कामयाब होती है। और अगर बाजू का ठीक से डॉक्टर ना कर सके या कोई और इशू हो जाए तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट फ़ेल भी हो सकता है। फ़ेल होने के नतीजे में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा किया जा सकता है और दोबारा करने के नतीजे में अक्सर ठीक हो जाता है। फिर भी ठीक नहीं होता तो कोई मसला नहीं, दांत निकलवा देंगे, और निकलवा देंगे तो फिर डेंटल इम्प्लांट लगवा लेंगे, फिक्स ब्रिज लगवा लेंगे या कुछ भी सिचुएशन में। लेकिन आप डरे नहीं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाएगी, दांत आपका बच जाएगा। और अगर आप नहीं करवाते रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो फिर क्या ऑप्शन है? फिर तो ऑप्शन यही है कि दांत निकलवा दें, और अगर निकलवा दें तो फिर क्या करेंगे? फिर वो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं जिनको मैं वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, लिंक्स मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, लोग समझते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने से हमारे मुंह का या और भी कहीं मुंह का कैंसर हो सकता है या किसी भी जिस्म के हिस्से का कैंसर होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट से। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा आप जानना चाहते हैं मज़ीद डिटेल में तो मेरी ये वीडियो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और सामने आपको नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट से कैंसर होता है कि नहीं। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर लें। थैंक यू।